शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही एक निशान होगा। वो क्रांतिकारी कहते थे कि हमारी तो यही एक पहचान होगी कि शहीदों की चिताओं पर मेले लगा करेंगे। आज से 96 वर्ष पहले, 96 ईयर्स पहले की बात है, 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हो जाती है। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी जाती है। लेकिन उनमें से एक क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 2 दिन पहले ही फांसी दी जाती है। तो 4 क्रांतिकारी हमारे लिए, हम लोग आज़ादी में जिए, इस देश के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मरते बिस्मिल रोशन लाहिड़ी अस्फाक अत्याचार से, और सैकड़ों पैदा होंगे इनके रुधिर की धार से। कि सैकड़ों और क्रांतिकारी पैदा होंगे हम बलिदान देंगे तो। वो कहते थे कि हम बर्बाद हो तो हो, पर ये देश आबाद हो। हमें लगे गोली या मिले फांसी, मेरा देश आजाद हो। उन लोगों ने सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार, मां भाई बहन पिता, सब कुछ। और वो लोग कितने कष्ट सहे, कितनी यातनाएं झेली। अंग्रेजों के काल में जहां फांसी तो देना आम बात थी, कितने लोग कष्ट सहे हैं। आज मैं राम प्रसाद बिस्मिल के परिवार का जिक्र करूंगा। उनकी बहन शास्त्री देवी जो बताती हैं कि इस आजाद देश में, इस स्वतंत्र भारत में उन क्रांतिकारियों के परिवारों ने कितनी यातनाएं झेली हैं, कितने कष्ट झेले हैं। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी दल का नेता था। राम प्रसाद बिस्मिल के बाद चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी दल का नेता बना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि ये बाद में आए हैं। और ये काकोरी कांड में इन्हें फांसी की सजा होती है। काकोरी कांड क्या था, मैं ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा उस बारे में। बस यही था कि हथियारों के लिए ज़रूरत होती थी धन की, तो उसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि हम सरकारी खजाने को लूटेंगे। सरकारी खजाना लूटा जाता है और जर्मनी से आई हुई माउजर पिस्तौलें खरीदी जाती हैं। और आपको मैं बता दूं, उन्हीं माउजरों का प्रयोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने किया। बाद में सैंडर्स की हत्या हुई, वो वही माउजरें थी जो काकोरी कांड के धन से उन क्रांतिकारियों के द्वारा खरीदी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी था। तो उसकी बहन शास्त्री देवी, वो 4 भाई बहन थे, जिनमें उनका 2 भाई थे। सुशील नाम था छोटे भाई का, सुशील चंद्र, और बहनें थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी के संस्मरण में आपके सामने रखता हूँ। शास्त्री देवी कहती है कि भाई मुझे भी बार बार संध्या हवन सिखाया, क्योंकि आर्य समाजी था, भाई परमात्मा का ध्यान, हवन में बड़ी रुचि थी, तो उन्हें संध्या हवन सिखाते थे। मैं मुख्य बातें आपको बताऊंगा। शास्त्री देवी लिखती है कि मेरे भाई की बड़ी इच्छा थी कि मैं अच्छे परिवार में मेरी बहन का विवाह करूंगा, लेकिन मैनपुरी एक कांड हुआ था, उसमें भी वो बाहर थे, उनके खिलाफ वारंट था, तो वो ऐसे ही फरारी में थे। तो बहन की पीछे से विवाह होता है, और जब वो वहाँ पर शाहजहाँपुर में जाते तो राम प्रसाद बिस्मिल की दादी बताती कि तुम्हारी बहन का तो विवाह है। और राम प्रसाद बिस्मिल आगे लिखती हैं कि जिस दिन शादी थी उसी दिन भाई शाहजहाँपुर आ गए। दादी ने कहा कि आज तुम्हारी बहन की शादी है, तो बहुत घबराए और उसी समय चल दिए। दूसरे दिन वहां पहुंच गए, शादी हो चुकी थी। माता पिता तो खुशी से देखने को आए कि राम प्रसाद आ गए। सब लोग खुशी मनावें, मगर वह अफसोस में बैठे आंसुओं से मुंह धो रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल तो रोने लग गया था, आंसुओं से अपने मुंह को धो रहा था। लोगों ने कहा क्या बात हुई,
क्यों रो रहे हो? तो राम प्रसाद बिस्मिल बहुत पूछने पर बोले कि मेरी बहन की तकदीर फूट गई, जो ऐसे घर में शादी हुई। मैंने तो मैंने तो अच्छा घर देखा था, अभी तो बहन की पढ़ाई भी तो बाकी है। खैर, जो हुआ सो अच्छा ही है। आप एक दिन ठहरे। माता से कुछ रुपए लेकर फिर विदा हो गए। और कहते हैं शास्त्री देवी हथियार छिपा करके अपने वस्त्रों में, अपनी जांघों में हथियार बांध करके हथियार छिपा करके ले जाती थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहीं हथियार पहुंचाने होते तो शास्त्री देवी उसमें सहायता करती थी। कई बार ये हथियारों को छिपा कर ले जाती थी। उस घटना का भी वर्णन करती कि ट्रेन में बड़ी दुखी हो गई और ये कहा मुझे, भाई कहीं कोई पूछ ले कुछ कहे तो कहा मुझे गांठिया रोग है, क्योंकि हथियारों में तो भाई ठीक से पाँव मुड़े ना और ना। तो शास्त्री देवी ने भी इस देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन होता क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड में पकड़े जाते हैं। बहुत से लगभग 18 इसमें पकड़े गए बहुतों को काला पानी हुआ, 10-10, 14-14 साल की सज़ा हुई। उनका भी मैं कभी जिक्र करूँगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी हो जाती है। फांसी के बाद राम प्रसाद बिस्मिल के भी परिवार की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनका छोटा भाई सुशील चंद्र बीमार हो जाता है। 200 रुपये इलाज के लिए चाहिए थे, लेकिन 200 रुपये नहीं मिले। कहते हैं कि छोटा भाई बीमार हो गया, तपेदिक हो गई, पिताजी अस्पताल में भर्ती कराए। डॉक्टर ने कहा कि 200 रुपये दो तो हम ठीक कर सकते हैं। पिताजी ने कहा कि मेरे पास अगर रुपए होते तो यहाँ क्यों आता, मुझे तो गवर्नमेंट ने भेंट दिया, लड़का भी गया, पैसा भी गया, अब तो बहुत दिन हो गए। तो इस तरह घर की स्थिति बड़ी बिगड़ जाती है। और बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, बहुत क्रांतिकारियों का सहयोग करते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी 15 रुपये मासिक देते थे, महीने के 15 रुपये घर का खर्च चल जाए। लेकिन बाद में एक दंगा होता हिंदू मुसलमानों का और उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी की भी गर्दन काट दी जाती है। तो इस तरह घर पर बड़ी आफत आ पड़ती है, बड़े कष्ट आ पड़ते हैं। तो बात बढ़ती है फिर आगे। तो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के घर में रुकते थे। तो उस समय शास्त्री देवी उन्हें भोजन खिलाती थी। ये कहती हैं कि उसी में उनके साथी भी छिपे रहते, मैं सबको खाना खिलाती थी, दूसरा कोई घर में नहीं जाता था। तो ये शास्त्री देवी ने क्रांतिकारियों की बड़ी आवभगत की है। और इसमें आगे कहते हैं कि परिस्थितियां कब बहुत बिगड़ती हैं। कहते हैं विद्यार्थी जी शहीद हो गए। जब गणेश शंकर विद्यार्थी जी 15 रुपये भेजते थे, वो शहीद हो गए। तो मुझे भी बहन से ज़्यादा समझते थे, समय समय पर खर्चा भेजते थे। माता पिता दादी भाई, 2 गायें थी रहने के लिए। मतलब अंतिम में कौन कौन बचे? माता पिता दादी भाई, 2 गायें थी। तो रहने के लिए उस समय, यानी कि सुशील चंद्र जीवित था, वो बाद में मृत्यु हुई उनकी। कहते रहने के लिए हरगोविंद ने एक टूटा फूटा मकान बना दिया था। हरगोविंद जी कोई सहयोगी रहे होंगे, टूटा फूटा मकान बना दिया, उसमें गुजारा करने लगे। वर्षा में बहुत मुसीबत उठानी पड़ती, पानी टपकता वर्षा में। फिर 500 रुपये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भेजे। 500 रुपये उन्होंने भेजे तो उन्होंने कुछ नई बस्ती में कोई 80 वर्ग जमीन ले ली, एक छप्पर एक कोठरी थी, उसमें गुजर की। पिताजी भी चल बसे। फिर पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। माताजी बहुत दुखी हुई और 1 महीने बाद शास्त्री देवी भी विधवा हो जाती हैं। तो 15 रुपये महीने के थे, वो भी बंद हो गए थे। और इधर से पिताजी की मृत्यु हो गई, इधर से शास्त्री देवी के पति की मृत्यु हो गई। तो बूढ़ी माँ और शास्त्री देवी। तो माँ ने देखा घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। राम प्रसाद बिस्मिल की बूढ़ी माँ बोली, तो माँ ने कहा कि मैं शरीर से कमजोर हूं, किस तरह दूसरे की मजदूरी करूं। बिटिया अब क्या करना चाहिए?
तो शास्त्री देवी ने कहा, मैंने कहा कि जहां तक मुझसे होगा माता जी आपकी सेवा करूंगी, आप धीरज बांधो। ईश्वर की यही इच्छा थी। माता जी के पास राम प्रसाद बिस्मिल के सोने के 3 तोले के बटन थे। उन्होंने किसी को नहीं बताया, छिपाए रही। जाने कैसा समय हो, इसलिए कुछ तो पास रखना चाहिए। पिताजी के स्टाम्प खजाने में दाखिल किए, 200 रुपये वह मिले। फिर बटन बेच दिए। फिर मैंने ईंट लकड़ी का एक चितारा और उसके ऊपर एक अटारी बनवाई। तो इस तरह वो सोने के बटन बेच के और वो स्टाम्प रख के ने एक मकान बनाया। और उसमें क्या होता है, फिर ऊपर माता जी ने ऊपर रहने लगे और नीचे का हिस्सा 8 रुपए में किराए पर दे दिया। वो मैंने पीछे बताया था कि किराए के बारे में भी लोगों ने क्या क्या आपत्ति उठाई थी। वो 8 रुपए में फिर क्या हुआ, वो माता और बेटी दोनों 8 रुपए में अपने महीने का निर्वाह करने लगी। 8 रुपए में वो नीचे का मकान जो किराए पर दिया। 8 रुपए में मैं, माता जी तथा बच्चा रहते थे। उस समय इनकी भाई की मृत्यु हो चुकी थी। तो माँ शास्त्री देवी और शास्त्री देवी जी का छोटा बेटा, बच्चा रहते थे। बहुत मुसीबत से एक समय वह कभी कभी खाना प्राप्त होता था। एक टाइम खाना खा। भाई आजाद भारत की बात है ये, जब देश आजाद हो लिया। जो क्रांतिकारी दल का नेता था उसके परिवार के हालात हैं ये। देश के लिए निकलो तो नु मत सोचियो कि हमारा कोई छत्र टंगेगा सिर पे। सब कुछ लुटाना पड़ता भाई। कहते हैं नीचे का हिस्सा 8 रुपए में किराए पर उठा दिया। 8 रुपए में मैं, माता जी, बच्चा रहते थे। बहुत ही मुसीबत से एक समय वह भी कभी कभी खाना प्राप्त होता था। तो मैंने एक डॉक्टर के यहाँ खाना बनाने का काम 6 रुपए में कर लिया। तो वह क्रांतिकारी दल के नेता राम प्रसाद बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में एक डॉक्टर के यहाँ नौकरानी बन गई। डॉक्टर के यहाँ 6 रुपए में खाना बनाने लगी क्रांतिकारी की बहन। ये मत सोचो उन्होंने इसलिए बलिदान दिए थे कि मेरे परिवार को धन सम्मान मिलेगा। उनके देश की तड़फ थी भाई, वो हो गए बलिदान। तो कहती है 6 रुपए, डॉक्टर के यहाँ खाना बनाने का काम 6 रुपए में कर लिया। कपड़े की कमी के कारण बहुत ही दुखी रहे। कपड़े तक पहनने को नहीं मिले, बहुत दुखी रहे। बच्चा सयाना हुआ, शास्त्री देवी का बच्चा भी बड़ा हुआ। माता जी ने सबसे फरियाद की। बच्चा बड़ा हुआ तो माता जी ने लोगों से फरियाद की कि कोई इस बच्चे को पढ़ा दे। अरे कहाँ 6 रुपए में गुजारा चले, क्या हो। तो माता जी ने कहा, भाई ये भांजा है राम प्रसाद बिस्मिल का, इसको कोई पढ़ा दे। तो शाहजहांपुर में किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने नहीं पढ़ाया। मैंने अपनी मेहनत से 5वां दर्जा पास करवा दिया। शास्त्री देवी जी ने जैसे तैसे करके अपने बेटे को 5 कक्षा तक पढ़ा दिया। फिर तो पैसे का काम था, मजबूर हो मजदूरी से गुजरी की, मतलब मजदूरी करके अपना काम चलाया। कोसवा में 3 बीघा खेत था, वह भी कर्जे में रखा। जमीन तक कर्जे में रख दी। आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में 3 कहता है बिना 3 बीघा खेता हुआ कर्जे में रखा। कभी कभी कोसमा में भी रह जाती थी। बिना पैसे कौन किसका होता है। यहाँ के लोगों में से कोई भी मुंह से नहीं बोलता था। मैं अपनी मुसीबतों को लिख नहीं सकती। शास्त्री देवी जी कहती कि मैं अपनी सारी मुसीबतों को तो लिख भी नहीं सकती। कितनी मुसीबतें उठाई हैं। कहता है, आगे कहती हैं, बहुत ही दुख उठाए। मेरी माता जी भी बहुत दुखित रही। मेरा दुख उनको बहुत सताता था। शिव वर्मा, ये विष्णु शर्मा लिखती हैं, वो शिव वर्मा जी थे। शिव वर्मा 14 साल जेल काटकर छूट कर आए। जो काकोरी कांड में 4 को तो फांसी हो गई थी,
बाकी बहुत से जेल में गए, काला पानी गए। तो उनमें शिव वर्मा 14 साल बाद जेल से आए। मैंने जो पीछे घटना बताई थी, माँ जब उनको देख के रो पड़ती हैं, तो कहते हैं माता जी, जब माता जी से मिलने आए तो सर्दियों का समय था, और तो तब सर्दियों का समय था। जब शिव वर्मा आए तो राम प्रसाद बिस्मिल की बूढ़ी माँ सर्दी में ठिठुर रही थी, गर्म कपड़े नहीं थे उनके पास। तो कहा कि माता जी जाड़े के मारे ठिठुर रही थी। उनको देखकर चकित रह गए, शिव वर्मा चकित रह गए मां को ठिठुरती देख के, बिना गर्म वस्त्रों के। और कहते हैं आपको किसी भाई ने भी मदद नहीं की? तो माता जी जब वो पूछते हैं किसी भाई ने मदद नहीं की, तो माता जी रोकर बोली, रोने लग जाती है मां, रोकर बोली मदद देने वाला तो परमात्मा है। और मां की आंसुओं की धारा लग गई, बोल पड़ी, देर में निकला कि मेरी पुकार ईश्वर भी नहीं सुनते, जो इस शरीर से छुटकारा दे दे। मां ने कहा कि इस शरीर से ही छुटकारा मिल जाए। विष्णु ये कहते शिव वर्मा ने अपना कंबल उतार कर उन्हें उठा दिया। मां के पास कंबल नहीं था, जो शिव वर्मा क्रांतिकारी कंबल था उनका अपना, वही उतार करके मां को उठा देते हैं। बोले माता जी मैं आपकी सेवा जो होगी करूंगा। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, तो फिर स्वराज्य होने पर माता जी की पेंशन 60 रुपये हो गई। माता जी को फिर सरकारें बनी अपनी, तो 60 रुपये पेंशन कर दी गई। उसी में दोनों का गुजारा होता था, मोटा खाना पहना चलता रहता। पर माता जी के स्वर्गवास के बाद पेंशन बंद हो गई। माता जी की जब मृत्यु हुई तो पेंशन फिर बंद हो गई। अब शास्त्री बहन पे फिर पहाड़ दुखों का पड़ा। कहती मुझ पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा, लड़के को पढ़ाने को पैसा न हो सका। फिर मैनपुरी के लोग नेता लोगों से फरियाद की कि आप लोग मेरे लड़के को पढ़ा दें। फिर ये मैनपुरी के लोगों से मदद मांगती हैं, तो इसका जीवन संभल जाएगा, कि मेरे बेटे का जीवन संभल जाएगा। मगर अपने सुख के सामने गरीबों की कौन सुनता है? यह कोई नहीं सोचता कि कितने भाई कुर्बान हो गए, कितने जेलों में सड़े, और आज आप लोग एमएलए मिनिस्टर बन बैठे हैं। क्रांतिकारी तो बलिदान हो गए, और जो लोग आज एमएलए मिनिस्टर बन बैठे हैं, जिन्होंने अपने को बलिवेदी पर चढ़ा दिया, उनके खानदान वाले भूखे मर रहे हैं, जो इस देश के लिए बलिदान हो गए। आज के दिन जो मैं अनाथ दुखिता हूं। अब बहन बहुत दुखी हो जाती हैं और अपने भाई बिस्मिल को याद करती हैं। आज ना उनके पास पैसे हैं, पेंशन मिलती थी वो बंद हो गई है, बेटे को कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो ऐसी दुख की घड़ी में अपने भाई को याद करती हैं बहन, और कहती हैं कि मेरे भाई, और कहती हैं कि मेरे भाई राम प्रसाद जी होते तो अपने भांजे को कितना पढ़ाते, कि मेरा भाई होता तो अपने भांजे को बहुत पढ़ाता, बहुत ख्याल रखता, मेरी भी सहायता करते। देश आजाद होने में आज मैं हर तरह से मुसीबत उठा रही हूं, पर मेरी बात किसी ने न सुनी, मगर ईश्वर की महिमा कोई नहीं जानता। मैं बहुत दुख के फाके कर रही थी, मेरा लड़का कुसंग में फंस गया था, वह घर से निकल गया, 1 महीने तक पता न मिला। मैं और मेरी बहू दोनों अपने दुख में सलाह कर रहे थे, चलो दोनों गंगा जी में डूब जाए। ना तो घर में आर्थिक कोई खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का कुछ नहीं, उधर से बेटा कुसंग में पड़ गया। सोचा कि अब तो आत्महत्या ही कर ले, मर जाए।
एक वह बेटा घर से निकल गया, वह 1 महीने तक पता न मिला। मैं और मेरी बहू दोनों अपने दुख में सलाह कर रहे थे कि चलो गंगा जी में डूब जाएं, कहाँ तक भूखों मरें। कपड़े को नंगे एक दिन तो नहीं जो काट लें, ना भोजन है ना कपड़े हैं, एक दिन हो तो काट भी ले तो जिंदगी कैसे कटेगी। इतने में किसी ने आवाज दी। जब ऐसा सोच रहे थे तो इतने में किसी ने आवाज दी बाहर से। ये आजाद देश की बात है, हमारे स्वतंत्र देश की। आवाज दी, माता जी आपसे कोई मिलने आया है। मैं फटी धोती पहने थी, कपड़े नहीं थे ठीक से पहनने के। राम प्रसाद बिस्मिल की बहन फटी धोती में है, फटी धोती में। शर्म से ढककर उठी और बोली, अपनी धोती से ढककर उठकर बोली, भाई साहब कैसे तकलीफ उठाई। उन्होंने कहा, चतुर्वेदी ओंकार नाथ पांडे मेरा नाम है। बहन जी मैं आपके ही दर्शन को आया हूं। फिर मैंने बार बार धन्यवाद दिया। फिर पांडे जी ने कहा कि मेरे पास भाई बनारसी दास चतुर्वेदी जी, हाँ ये जो बनारसी दास चतुर्वेदी जी थे इन्होंने बहुत ख्याल रखा क्रांतिकारियों का। कहते कि भाई बनारसी दास चतुर्वेदी जी का पत्र आया है कि कोसमा में रहती थी उस समय, कोसमा में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की बहन हैं, उनके यहाँ आप खुद जाकर देखोगे वे किस तरह गुजर करती हैं, कितनी जमीन है, वह सब देखकर मेरे लिए लिखो। मैंने अपना घर दिखाया। अब शास्त्री देवी कहती मैंने अपना घर दिखाया, और घर में क्या था शास्त्री देवी के, कहती है मैंने अपना घर दिखाया कि आप भीतर जाकर देख सकते हैं कि मेरे पास तो 5 सेर दाने भी ना होंगे, 5 किलो अनाज नहीं था खाने के लिए, 5 सेर दाने भी नहीं होंगे, ज्यादा क्या कहूं। मेरी हालत देखकर पांडे जी ने 5 रुपए दिए, पांडे जी ने 5 रुपए दे दिए। मैंने 4 रुपए की एक धोती ले ली, बहन ने 4, क्योंकि फटी हुई धोती थी, एक साड़ी ले ली 4 रुपए की, और 1 रुपया और खर्च किया। उन्होंने चतुर्वेदी जी को सारा हाल लिखा जो कुछ खुद देख गए थे। फिर चतुर्वेदी जी ने मुझे पत्र लिखा कि अपना कुछ हाल लिखो। उन्होंने अपना हाल लिखाया। बाद में उनकी 40 रुपये पेंशन की गई, और उनकी फिर क्रांतिकारियों ने जब लोगों से सहायता के लिए कहा तो कृष्ण कुमार बिड़ला जी से आदि ने लेकर उनकी फिर सहायता की। गुरुकुल जज्जर के स्वामी उमानंद जी ने भी उनको निरंतर सहयोग भेजा। फिर तो सब ने उनका सहयोग बढ़ाया, लेकिन बहुत दिनों तक उन्होंने कष्ट झेले हैं। तो भाई ये क्रांतिकारी की बहन ने स्वयं लिखी हुई बातें हैं। कभी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में भी बताऊंगा मैं। आप जो अंत तक वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं कि क्रांतिकारियों के लिए 23 मिनट लगा दें। जो भी आप अंत तक देख रहे हैं, जितने इतना समय देखा है, एक तो यदि बिल्कुल आप भी मतलब आपके अंदर एक पीड़ा हुई हो, एक कष्ट हुआ हो, आपकी भी आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क जरूर करना भाई, मैसेज भेजना मुझे। जिन्होंने अंत तक वीडियो देखी है कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आप जैसे क्रांतिकारियों से मैं अच्छे से जुड़ सकूं। 73 570 76 77 8 7357076778 ये मेरा नंबर है। व्हाट्सअप करना आप और कहना कि मैंने ये वीडियो देखी थी आपकी पूरी, क्योंकि ये वीडियो तो एक देश की तड़फ की बात है। वैसे तो ब्रह्मचर्य की तो उनकी अपनी समस्याएं लोग सुनते हैं, यहाँ किसी की अपनी समस्या नहीं, यहाँ एक देशभक्ति की बात है कि कौन यहाँ तक देखता है, कौन यहाँ तक सुनता है। मैं ज़्यादा भावुक आदमी हूँ, देशभक्तों की जब बात आती है तो मैंने बार बार बीच में वीडियो रोकनी पड़ी। मैं जब क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ता हूँ तो एक कपड़ा अपने पास रखता हूँ, मैं मेरी बिल्कुल अंदर से फूट जाता हूँ मैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं निरंतर वीडियो डालूँ, लेकिन क्या करूँ, पढ़ाई में व्यस्त इतने रहते हैं, मेहनत ज़्यादा चल रही है पढ़ाई में। कुछ विशेष करना है तो कुछ त्याग तब विशेष करना पड़ रहा है। आप सब क्रांतिकारी भाइयों का या कोई बहन भी देख रही है
तो मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने 24-25 मिनट दी हैं। आप सामान्य नहीं हैं, देशभक्त हैं। वैसे वीडियो चला के छोड़ दिए तो एक अलग बात है। यदि आप बिल्कुल रुचि लेके आपने सुनी, मेरी बात नहीं इसमें कहीं मुझे सुनना, ये बात नहीं है। बात है कि क्रांतिकारियों की बात, राम प्रसाद बिस्मिल की बहन की बात। तो आप बहुत विशेष हैं, सामान्य नहीं, याद रखना। और आप जैसे लोग मुट्ठी भर ही हैं। उसमें क्रांतिकारी कितने मानते हो? कितने क्रांतिकारी थे? आप तो पांचाली जानते हो, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कुछ एक लोगों के नाम जानते हो। उस समय भी ज्यादा नहीं थे, कभी बताएंगे तुम्हें। तो बहुत धन्यवाद भाई। आज 19 दिसंबर है, आज के दिन ही फांसी पर झूले थे। और एक बात विशेष बताऊं मैं, जब आप राम प्रसाद बिस्मिल को 6:30 बजे फांसी होनी थी, लेने के लिए आए तो दंड लगा रहा था, दंड बैठक मार रहा था। अधिकारियों ने पूछा, अरे तुझे तो फांसी टूटना भाई, तू दंड बैठक लगा रहा है। जिसको फांसी की सजा हो जाए उसे तो नींद नहीं आती, अनिद्रा रोग हो जाता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहता कि मर कौन रहा है, ये तो आत्मा है, शरीर बदल रही है, मैं फिर लौट कर आऊंगा एक मजबूत और अच्छा शरीर के साथ। वो कहते मेरा हर बार इस देश में जन्म हो और मृत्यु का कारण मेरी माँ का है, मतलब भारत माता ही उसका कारण हो। तो बहुत बढ़िया भाई। मैं फिर कहता हूँ, जिसने अंत तक वीडियो देखी है तो कमेंट में वंदे मातरम लिख दें, या देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, क्रांतिकारियों की जय लिखें, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ ज़्यादा लोग। मैं ये बात किस लिए पूछ रहा हूँ, मैं ये छांटना चाहता हूँ कि ये लोग हैं जिनके अंदर तड़फ है कुछ। और इसलिए ये वीडियो लंबी, इसमें मुझे लंबी से कोई मतलब नहीं है। जिसके तड़प हो तो पूरी देखता है, जिसके अंदर देशभक्ति, उसको तो लगता है। अब कोई क्रांतिकारी रहा होगा तो उसको लगेगा कि हाँ मेरी बहन के साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारे क्रांतिकारी परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, शास्त्री देवी राम प्रसाद बिस्मिल की नहीं मेरी ही बहन है। तो ऐसा आपके अंदर एक तड़प, एक दर्द होगा। वो कहते हैं ना कि इसके मामा होते तो मेरे बेटे का कितना ख्याल रखते, तो एक दर्द सा, एक पीड़ा सी होती है। तो बहुत धन्यवाद आप सभी को, नमस्ते।